हेलो एवरीवन, मेरा नाम रोहित बहुगुणा है और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स एंड पीई टीवी। तो अभी तक हमने देखा फैट क्या है, फैट कैसे बर्न होता है, फैट कैसे बॉडी से बाहर निकलता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसके बाद लोगों के दिमाग में ये आता है कि फैट बर्न करने के लिए कौन सी एक्सरसाइज करें। कुछ ट्रेनर्स कहते हैं कार्डियो कीजिए, कुछ ट्रेनर्स कहते हैं नहीं वेट ट्रेनिंग से फैट लॉस ज़्यादा होगा। तो आइए इस बारे में इन मिथ्स को खत्म करने की कोशिश करते हैं कि हमको क्या करना है, कैसे करना है। कार्डियो एक्सरसाइजेस जिनको एरोबिक के नाम से भी जाना जाता है, एंड वेट ट्रेनिंग जिसको एनारोबिक एक्सरसाइज के नाम से भी जाना जाता है। एरोबिक शब्द का मतलब होता है लिविंग इन एयर, मतलब यू आर परफॉर्मिंग एक्सरसाइज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एंड एनारोबिक शब्द का मतलब होता है जब आप बिना ऑक्सीजन के एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। क्या आप वेट ट्रेनिंग बिना ऑक्सीजन के करते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वेट ट्रेनिंग करते हुए भी आप सांस ले रहे होते हैं एंड आप ऑक्सीजन यूज कर रहे होते हैं। तो क्या डिफरेंस है सर एरोबिक में एंड एनारोबिक में? एरोबिक का शब्द का मतलब होता है जब आप लंबे समय तक बिना रुके किसी एक्सरसाइज या किसी एक्टिविटी को परफॉर्म कर पाए। लगातार करने से ऐसा होता है कि आपका हार्ट रेट धीरे धीरे बढ़ता है और प्लेटू कर जाता है उस लंबे ड्यूरेशन के। लेट से आपने 30, 35, 40 मिनट के लिए एरोबिक एक्सरसाइज की तो आपका हार्ट रेट बढ़ा हुआ रहेगा, प्लेटू करके बढ़ा हुआ रहेगा उस पूरी ड्यूरेशन में। और उसी वजह से हार्ट रेट बढ़ने की वजह से आपका रेस्पिरेटरी रेट बढ़ा रहता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी सेलुलर लेवल पे यानी कि आपकी कोशिकाओं के लेवल पे बढ़ी हुई रहती है। बट अगर हम कंपेयर करें वेट ट्रेनिंग को, तो वेट ट्रेनिंग में क्या होता है, आपकी हार्ट रेट इन इंटेंसिटी बढ़ती है एक सेट के साथ, और जैसे ही आप उस सेट को खत्म करके रेस्ट लेते हैं और दूसरा सेट परफॉर्म करते हैं, बीच में वो हार्ट रेट नीचे आ जाती है। तो ऑक्सीजन लगातार बढ़ी हुई नहीं रह पाती है जब आप वेट ट्रेनिंग करते हैं। ठीक है, यही वजह है कि सेलुलर लेवल पे, सेल के यानी कोशिकाओं के लेवल पे ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी वेट ट्रेनिंग यानी एनारोबिक एक्सरसाइज के दौरान रिलेटिवली कम हो जाती है। और इसी की वजह से, क्योंकि आप सबको पता है फैट को बर्न करने के लिए ऑक्सीजन की प्रेजेंस बहुत जरूरी है, इसीलिए यू बर्न मोर फैट एंड देयरबाय यू बर्न मोर कैलोरी ड्यूरिंग एरोबिक एक्सरसाइज। एरोबिक एक्सरसाइज के वर्कआउट ड्यूरेशन चाहे वो आधे घंटे का हो चाहे वो 1 घंटे का हो, आप उसके दौरान वेट ट्रेनिंग की अपेक्षाकृत ज्यादा कैलोरी एंड ज्यादा फैट बर्न कर देते हैं एरोबिक एक्सरसाइज करके। एरोबिक एक्सरसाइज जैसे कि रनिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, स्टेप एरोबिक्स, जुम्बा एसेट्रा। बट वेट ट्रेनिंग का फिर क्या फायदा है? जब आप वेट ट्रेनिंग करते हैं तो इससे आपका ओवर ए पीरियड ऑफ 6 to 8 वीक आपका मसल मास गेन होना शुरू हो जाता है, और उस बढ़े हुए मसल मास की वजह से आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट यानी मेटाबॉलिक रेट एट रेस्ट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आप उस 1 घंटे की ड्यूरेशन में जो कैलोरी बर्न करते हैं वो यहां इंपॉर्टेंट नहीं रह जाती। वेट ट्रेनिंग के बाद खत्म होने के, सेशन के खत्म होने के बाद अगले करीब 6 से 38 घंटे तक आपका मेटाबॉलिक रेट बढ़ा रहेगा और आप ज्यादा से ज्यादा कैलोरी बर्न कर पाओगे। रिसर्च के थ्रू ये देखा गया कि वेट ट्रेनिंग के बाद मेंस का 9% तक मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है, वुमेन्स का 4% मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है। और इसकी वजह मैं आपको बताना चाहता हूं, मेंस में मसल मास ज्यादा गेन होता है क्योंकि मेंस में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रेगुलरली पैदा हो रहा है। वुमेन्स में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इज नॉट अ प्रीडोमिनेंट हार्मोन, उसकी मात्रा बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है। इसीलिए वेट ट्रेनिंग के बेनिफिट्स मेंस को रिलेटिवली ज्यादा मिलते हैं वुमेन्स के कंपैरेटिवली। ओके, तो कंक्लूजन क्या है सर? हमने दोनों एक्सरसाइजेस को यहां बता दिया। तो कंक्लूजन ये है कि कार्डियो इज मोर इफेक्टिव देन वेट ट्रेनिंग इन डिक्रीजिंग द बॉडी फैट। याद रखिए, अगर आपको बॉडी फैट टारगेट करना है तो कार्डियो इज अ बेटर वे, बिकॉज कार्डियो करते वक्त आप फैट को टारगेट करते हो, उस वर्कआउट के ड्यूरेशन में आप फैट टारगेट करते हो। एंड इट इज एडवाइज दैट इफ यू परफॉर्म 200 to 300 मिनट पर वीक, अगर आप 200 से 300 मिनट पर वीक अगर आप कार्डियो वर्कआउट करने में सक्षम हो जाते हैं तो आपको एक इफेक्टिव वेट लॉस या इफेक्टिव फैट लॉस मिलेगा। लेकिन क्योंकि वेट ट्रेनिंग के बाद हमने कहा मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है, ऐसा क्यों होता था? क्योंकि ईपॉक बढ़ जाता था, EPOC, एक्सेस पोस्ट एक्सरसाइज ऑक्सीजन कंजम्पशन। मैं दोबारा बोलूंगा, एक्सेस पोस्ट एक्सरसाइज ऑक्सीजन कंजम्पशन। मतलब वेट ट्रेनिंग के दौरान तो ऑक्सीजन आपने कम यूज की, लेकिन वेट ट्रेनिंग खत्म होने के बाद आप ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन यूज कर रहे थे। इसी वजह से आप ज्यादा वेट लॉस या वेट कैलोरी बर्न करने की तरफ बढ़ पाते हैं। ठीक है,
तो इसीलिए सबसे आखिरी में द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ कार्डियो एक्सरसाइज एंड वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज इज बेस्ट फॉर लूजिंग वेट एंड गेनिंग अ डिजायर्ड फैट परसेंटेज। ओके, वेट ट्रेनिंग से कई बार ऐसा हो सकता है कि शायद आपका वेट का कांटा आपको वजन कम करता हुआ ना दिखाए, लेकिन डेफिनेटली वो आपकी बॉडी कंपोजिशन को सुधार रहा होगा, आपकी बॉडी से फैट कम हो रहा होगा, मसल मास गेन हो रहा होगा। मसल मास गेन होने की वजह से हो सकता है आपको वेट लॉस होता हुआ ना दिखे। इसी वजह से ज्यादातर जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो ओवरवेट कैटेगरीज के होते हैं, बट वो अनहेल्दी नहीं है क्योंकि उनका फैट मास कम होता है, उन्होंने मसल मास गेन कर लिया है वेट ट्रेनिंग को ज्यादा करके। ठीक है, तो अंत में दोबारा रिपीट करता हूं, आपको दोनों एक तरह की एक्सरसाइज करनी चाहिए, वेट ट्रेनिंग भी कार्डियो भी, तब आपको इफेक्टिव वेट लॉस, इफेक्टिव फैट लॉस और बेहतर से बेहतर बॉडी कंपोजिशन, जो आपकी डिजायर्ड कंपोजिशन है, वो आप अचीव कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे करनी है कार्डियो और कैसे करना है वेट ट्रेनिंग। थैंक यू एंड प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को एंड शेयर कीजिए आगे बाकी लोगों तक। थैंक यू वेरी मच।